स्टार्टिंग ऑन ग्रो चलेगा, डे नंबर 25 है। तो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान बताऊंगा। तो सबसे पहले मार्केट आज बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है और मार्केट ओपन होने के साथ कहाँ से सपोर्ट लेती है, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से। तो जैसे ही ये बहुत बड़ी 5 मिनट की कैंडल आ जाती है तो मैं या तो एंड पैटर्न के साथ ट्रेड करना पसंद करता हूँ या मैं थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड करना पसंद करता हूँ, जहाँ पर मेरे को पुल बैक के अंदर ट्रेड मिलता है। तो मार्केट ओपन होने के साथ हमें एक इनसाइड कैंडल देती है पहले 5 मिनट की। मैं कोई भी व्यू नहीं बनाता हूँ क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पर सपोर्ट होता है और 49,500 का यहाँ पर रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ। मार्केट यहाँ पर जैसे कंसोलिडेट करने लग जाती है तो यहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि मार्केट आज कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में रह सकती है, क्योंकि मार्केट जब एक रेजिस्टेंस लेवल के पास कोई भी रेंज बनाती है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ जाती है। और अगर आप निफ्टी का चार्ट भी देखोगे तो निफ्टी कंटिन्यूसली हाई पे हाई बना रही थी, जबकि बैंक निफ्टी उसको फॉलोअप करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके बाद मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन करती है, वापस से मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आती है, वापस एक हैमर कैंडल बनाती है। तो यहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आ जाती है कि मार्केट जो आज यहाँ से ये जैसे ही ये अपना दिन का हाई निकालेगी, एक अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 49,900 का। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो काफ़ी अच्छा खासा मेरे को नज़र आ रहा था, जिस करके मैं मेरी फुल क्वांटिटी फुल रिस्क जो मैं फर्स्ट ट्रेड के अंदर लेता हूँ उस रिस्क के साथ गया। मार्केट ने मेरा जैसे ट्रेड ट्रिगर किया वैसे ही मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर रुका। मेरे ऑप्शंस थोड़े जो मेरे एंट्री प्राइस थे वो ऊपर चल रहे थे और जो ऑप्शन सेलिंग थी वो थोड़ी नीचे चल रही थी। बट मार्केट ने आज निफ्टी को बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं किया। जैसे मेरी एंट्री ट्रिगर हुई उसके 3-4 मिनट बाद मार्केट ने ऑप्शन बाइंग के अंदर मेरा स्टॉप लॉस कटा दिया, ऑप्शन सेलिंग के अंदर मेरा स्टॉप लॉस बचा हुआ था। और फाइनली जब मार्केट के अंदर ये वाली बिग रेड कैंडल आती है, इसके अंदर मेरा ऑप्शन सेलिंग का भी स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर देती है, जिसके अंदर पहले ट्रेड के अंदर मेरे को लॉस बियर करना पड़ता है। उसके बाद मार्केट डे आई से जो बायर है उसको ट्रैप करती है और यहाँ पर एक ट्रेड बनाती है। मेरा इस ट्रेड का लॉजिक था बुल ट्रैप का, क्योंकि मार्केट के अंदर जिन जिन लोगों ने डे हाई टूटने के बाद बाय किया है वो सारे यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और उन सब का स्टॉप लॉस रखा हुआ है जो ये मार्केट ने ये वाला स्विंग बनाया है इस स्विंग के नीचे। तो जैसे उन लोगों को स्टॉप लॉस निकलते हैं बहुत बड़ी रेड कैंडल आती है, एक पुल बैक भी आता है। कौन सी कैंडल है? ये एक इनसाइड कैंडल। बट मार्केट के पास ये रहा डे लो, मार्केट के पास ये रही कल की क्लोजिंग। तो ये वाली कैंडल ना ही डे लो ब्रेक करती है, ना ही जो अपनी कल की क्लोजिंग है उसके नीचे क्लोज कर पाती है, इस करके ये वाला ट्रेड मेरे को अवॉइड करना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही मार्केट ये कल की क्लोजिंग और आज का लो ब्रेक करती है, यहाँ पर इस कैंडल के अंदर मार्केट एक पुल बैक देने की कोशिश करती है। बट मार्केट के अंदर यहाँ से एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आ जाती है। फिर इसके हाई के ऊपर मैं एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी प्लान करता हूँ। इसका लॉजिक होता है बियर ट्रैप का। तो जिन जिन लोगों ने डे लो और प्रीवियस डे लो की क्लोजिंग देख के यहाँ पर मार्केट को सेल किया है तो उनका स्टॉप लॉस था इसके हाई के ऊपर। बट ये ट्रेड मेरा कभी भी ट्रिगर नहीं होता है। उसके बाद मार्केट ध्यान से देखिए, मार्केट एक ये ट्रेंड लाइन बना रही होती है और अप साइड की तरफ से मार्केट एक ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन बना रही होती है। तो अप साइड की तरफ तो मेरा ये वाला ट्रेड कभी ट्रिगर ही नहीं होता है। जब तो ये वाला ट्रेड बनता है मेरा जैसे ही मार्केट ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देती है। जैसे ही मार्केट जो ये ट्रेंड लाइन आ रही होती है इसका मार्केट ब्रेक डाउन देती है, एक पुल बैक देती है। और मार्केट के अंदर आप ये रेंज देख रहे हो तो मार्केट के अंदर जो ये रेंज होती है इसके नीचे ये वाली जो ये रेड कैंडल होती है ये वाली क्लोज हो जाती है। इसके जो नेक्स्ट पुल बैक कैंडल होती है उसके लो के नीचे मैं एक कॉल ऑप्शन बाय पुट ऑप्शन बाय और कॉल ऑप्शन सेलिंग की तरफ फिर से मैं मेरी फुल कैपेसिटी के साथ प्लान करता हूँ। लॉजिक मेरा सेम था, डे आई से बुल ट्रैप। और जो लोग इस बड़ी कैंडल को देख के इन्होंने बाय किए इसका 50% करेक्शन भी कर दिया था मार्केट ने और एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल भी क्लोज हो गई थी, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकडाउन हो गई थी। तो इसके पुल बैक के नीचे मैं एक शॉर्टिंग साइड की अपॉर्चुनिटी प्लान करता हूँ। बट
इसके अंदर मेरा ऑप्शन बाइंग के अंदर ट्रेड ट्रिगर नहीं होता है और ऑप्शन सेलिंग के अंदर ट्रेड ट्रिगर हो जाता है और वो जो ट्रेड होता है मेरा स्टॉप लॉस हिट करा देता है, जिस करके मेरे को सेकंड ट्रेड के अंदर भी लॉस हो जाता है। तो इस करके फिर आज का मैं मेरा दिन क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि एज़ पर माई ट्रेडिंग रूल्स इन 30 डे ट्रेडिंग काउंट ग्रो चैलेंज, अगर मेरे को मार्केट के अंदर लगातार 2 लॉस हो जाते हैं तो मैं बंद कर देता हूँ। तो वैसे ही आज मेरे को करना पड़ा है, जिसके अंदर मेरे को अगर आप देख सकते हैं तो ये तो मैंने होल्डिंग सेल की थी मेरी। ऑप्शंस के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो मेरे को 47,900 की मैंने सुबह सुबह कॉल शॉट की थी, कॉल बाय की थी और 49,300 की पुट सेलिंग की थी। इसके अंदर पुट सेलिंग के अंदर तो मेरे 2,67 रुपये लग जाते हैं और कॉल ऑप्शन बाइंग के अंदर 1,404 रुपये लग जाते हैं। और सेकंड ट्रेड के अंदर जिसके अंदर मेरा ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्लान हुआ था उसके अंदर मेरे 660 रुपये का मेरे को लॉस बियर करना पड़ता था। डे नंबर 25 के ऊपर मेरे को 4131 रुपये का लॉस होता है। तो चलिए, ये था आज का मेरा ट्रेड। आई होप आपको इसका ट्रेड का लॉजिक क्लियर है। तो चलिए, इसी के साथ में अब हम कल का भी ट्रेडिंग प्लान मेरा समझते हैं। तो कल एक ट्रेंडिंग दिन हो सकता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो मार्केट अपने एक रीटेस्ट एरिया के ऊपर है। तो मार्केट ने, ध्यान से देखिए, जो ये वाला रेजिस्टेंस था मार्केट ने कितनी बारी टेस्ट किया, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट देते 4 बारी। अब एक अच्छी खासी कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, छोटी मोटी यहाँ से सेलिंग भी आ रही है। तो ये जो सारा स्पोर्ट है ये मार्केट के लिए एक स्पोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कल का दिन एक ट्रेंडिंग दिन हो सकता है। तो इसको हम ट्रेड ऐसे करेंगे, अगर कल मार्केट हमें फ्लैट खुल जाती है 49,200 से लेके 400 के बीच में, या फिर अगर मार्केट 200 से लेके 300 के बीच में खुलती है, 350 का ब्रेकआउट देती है, पुल बैक देती है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 49,500 का। उसके बाद जैसे ही मार्केट ये हमें टारगेट देगी, यहाँ पर हम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर लेंगे कोस्ट टू कोस्ट और इसको होल्ड करेंगे। और उसके बाद जो हमारा डायरेक्ट टारगेट आता है वो आता है 49,900 का, क्योंकि बीच में यहाँ पर कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है। जो सेलिंग आई थी वो यहीं से आई थी, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद हमें ब्रेक डाउन देती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर हमें जहाँ से आज ये बाइंग अक्कर हुई है तो यहाँ पर हमें एक लेवल का टूटने का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर पुल बैक के बाद हम छोटी मोटी क्वांटिटी से शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 49,050 रुपीज़ का। और अगर कल मार्केट 49,000 निकाल देती है, कोई भी पुल बैक के साथ निकालती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,800 का। क्योंकि ये टारगेट हमारा 800 का इसलिए रहेगा क्योंकि मार्केट ने यहीं से रेंज बनाने के बाद एक हमें ब्रेकआउट दिखाया था। इस करके यहाँ पर जो बायर है वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फ्लैट का केस। और अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है 49,400, 500, तो हमें वेट करना पड़ेगा। हम एक एन पैटर्न के साथ एक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मार्केट 49,500 निकाल लेगी, फर्स्ट टारगेट हमारा 49,900 का ही रहेगा। अगर कहीं से सेलिंग आनी हुई तो आप इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर वॉच कर सकते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, इसका बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आप जो स्टॉप लॉस है वो कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करना, और अगर वो हिट हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर मार्केट के अंदर बड़ा ट्रेंड आएगा तो हमारा टारगेट है 49,900 का ईजिली मिल जाएगा। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो जो बायर 8 डे लो को से ये कैंडल देख के BTST कर रहा है, और यहाँ पर जिसने स्पोर्ट देखने के बाद यहाँ से जो लोग BTST करके गए हैं वो सब ट्रैप हो सकते हैं ओपनिंग के अंदर ही, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगी। तो हमें देखना ही पड़ेगा कि मार्केट या तो कुछ देर 49,000 के आसपास रुके, जैसे ब्रेक डाउन दे पुल बैक देगी हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे, या फिर हमें गैप डाउन देने के बाद हमारे यहाँ पर रेंज बनाएगी, अप साइड की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर हम बाय साइड की अपॉर्चुनिटी भी प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 250 का, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस है। या फिर मार्केट हमें गैप डाउन के बाद एक, जैसे मार्केट ने आज एक कैंडल बनाई थी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट की इनसाइड कैंडल बनाई थी,
तो ऐसे कोई सेटअप बना तो हम एक रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने आज हाई के ऊपर एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करा था, वो रहेगा हमारा बियर ट्रैप का सिनेरियो। तो आई होप आपको कल के तीनों सिनेरियो भी क्लियर है। गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट के अंदर कल मैं कैसे ट्रेड करूँगा। तो अगर आपको सारा ट्रेड का लॉजिक क्लियर और मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान क्लियर है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का ऑप्शन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छे खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।